कल रात से कहाँ था तू? चलो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जमानत करा दी। स्वीटू मिल गई है और अब यहाँ से निकलना होगा। अरे अनामिका जी, एक सेकंड, कहाँ है स्वीटू? स्वीटू बिल्कुल ठीक है अविनाश जी। आप कल से घर नहीं गए हैं, प्लीज अपने घर जाइए। बस एक एहसान कर दीजिए, होटल वाली और पुलिस स्टेशन वाली बात प्लीज किसी से मत कहिएगा। पहले ही सिंगल मदर होने के बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अविनाश जी, आप तो सुरेंद्र राठौड़ के साथ मीटिंग में थे ना? फिर ये कैसे हुआ कि वही सुरेंद्र राठौड़ उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे? वो मेरे सामने आके आपके बारे में पूछ रहे थे। कैसे और क्यों? अविनाश जी, ऐसे शांत मत खड़ी रहिए, साफ साफ बताइए कि ऐसा कौन सा सच है जिसे छुपाने के लिए आप अपनी वाइफ से झूठ बोल रहे हैं? सॉरी दिव्या जी, एक लड़की की इज्जत का सवाल है, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। अभी चुप क्यों है? दिव्या तुझसे कुछ पूछ रही है। कल रात से कहाँ है तू? अरे वो मेरा दोस्त है अजीत, वो कल ही अब्रॉड से अपनी स्टडीज खत्म करके वापस आया, तो उसी की वेलकम पार्टी रखी थी हम सब दोस्तों ने मिल करके दादा। और आमतौर पे ऐसी वेलकम पार्टीज में ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए नहीं बताया कि आपको या फिर स्पेशली दिव्या जी को ये ना लगे कि मैंने फिर से पीनी शुरू कर दी है। मैं नहीं पीता दादा, मैं नहीं पीता। और गलती मुझसे ये हो गई कि दोस्तों के साथ टाइम कब बीता मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पहले घर आना चाहिए था, दिव्या जी को बताना चाहिए था, मतलब सबको बताना चाहिए था और फिर उसके बाद जाना चाहिए था। सॉरी दादा। अब दिव्या जी प्लीज अपने इस प्यारे से पति को माफ कर दो। इधर प्यार में बहाना नहीं चलता है, खबर रखनी पड़ती है, फिक्र करनी पड़ती है। और तू सॉरी से पहले दिव्या को प्रॉमिस कर कि तू आज के बाद उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्रॉमिस दिव्या जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कभी आपको झूठ नहीं बोलूंगा। दादा गवाह हैं, अगर कभी झूठ बोला तो दादा आके लगाएंगे मेरे को। तो अब जाओ, तुम दोनों आराम करो, कल से सोई नहीं है ये। पता नहीं स्वीटू कैसी होगी, आखिर होटल से चली कहाँ गई थी वो? कल सब पूछना है उससे। शो हमारी बीवी की पूजा की थाली है, जिसके लिए उसका पति परमेश्वर और उसका मंगल सूत्र उसकी जिंदगी था। दोनों की सच्चे मन से पूजा करे थी वो। थारी जैसी दौलत की पुजारन को यो थाली छूने का कोई हक ना है। इसे छूने की कोशिश भी ना करना। अबूसा के लिए मैं इतनी अछूत हो गई कि तेरा दिल चल कर मरेगी तू। मर भी जावे ना तो मैं थारी मरी हुई शक्ल भी ना देखूंगा। 1 महीना और देते हैं तुम्हें, और देखते हैं कि क्या हमारा स्वाभिमानी बेटा देव तुम्हारे पास लौट कर आता है या नहीं। बस अब बहुत हो गया और ना सहन कर पा रही मैं, नहीं सहन हो रहा हमारे से। यो नफरत हमारे ही कर्मों का फल है। अपनी बोई हुई फसल हमारे को ही काटनी होगी। क्या किसी को हमारी अब कोई जरूरत ना है? इसका मतलब विदाई लेने की बेला आ गई। छोटे हुकुम, कार तैयार है। हाँ काकू, बस आया।
आइए। छोटे हुकुम, हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो। काकू ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप ना कुछ बोलेंगे और ना कुछ सोचेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। वसु की तबीयत कैसी है? मारे को ना पता, और ना ही मारे को पता करना है। वो कल की मरती आज मर जावे, हमारी बलस है। काकू क्या बोल रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हनुमान भाई जी घर पे हैं क्या? वो ड्यूटी पर गए हैं, मैं भी बाहर ही जा रही हूँ। बाबू से शाम तक घर लौटेंगे, उन्हें चाबी दे दीजिएगा। और तुम तो अभी बीमार हो, अभी तुम्हारा बुखार पूरी तरह से उतरा भी ना है, फिर ऐसे उठ के कहाँ जा रही हो? हरे को भी नहीं पता, बस कहीं दूर जाना है, यहाँ से बहुत दूर। वसु आपकी बेटी है, और अपनी बेटी के मरने के बारे में आप ऐसी बातें करेंगे? छोटे हुकुम, उसने आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगकर हमारी परवरिश को गाली दी है। उसे आप भले ही माफ कर देवे, पर मैं उसे जिंदगी भर माफ ना करूंगा। छोटे हुकुम, हनुमान भाई जी, वसु चली गई। चली गई मतलब? कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी कि सबसे दूर जाना है, कि बोली चाबी दे देना। सुना आपने? वसु घर छोड़कर चली गई, ऐसे खड़े क्या है? चाहिए ढूंढिए उसे। गई होएगी दुनिया की सैर पर। इतनी दौलत जो कमा ली है उसने, जाए जहाँ जाना है उसे। और छोटे हुकुम, आप तो खुशी मनाइए, आपके सर से बला टली। सबसे ज्यादा दुख तो उसने आपको ही दिया था। वसु मेरे साथ कुछ भी करे, पर मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। वसु उस घर से दूर नहीं जा सकती। गाड़ी निकालिए तुरंत, इट्स एन ऑर्डर। चलिए जल्दी। आई लव यू वसुधा सोलंकी। अपना मायका और सासरा दोनों छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ देव सर। आपसे दूर जाकर शायद जिंदा भी ना रह पाऊँ, पर हमारे मरने की खबर आप तक ना पहुँचे, इतनी दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब और नफरत बर्दाश्त ना हो रही हमारे से।